हरे कृष्णा, राधे राधे। मोना प्रेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये सारा सामान हम लोग लेकर बैठे हैं गंगा दशहरे पर माँ गंगा के पूजन के लिए। तो आज है गंगा दशहरा और आज के दिन माँ गंगा की, भगवान शिव की पूजा की जाती है। और कोई भी पूजन हो तो गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है ही, उनका पूजन किया जाता है। तो और हर चीज़ पवित्र होती है गंगा जल से। तो सबसे पहले पात्र में लिया है गंगा जल, और इसी पात्र के जल को हम पवित्र करने में, रोली कुमकुम इत्यादि हर कार्य के लिए इस पात्र के जल को उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस चौकी को पवित्र कर लिया है। इस चौकी के नीचे मैंने चावल से स्वास्तिक बनाया है और ऊपर मैं हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रंगोली वगैरह बनानी नहीं आती और मेरे भगवान जानते हैं कि मैं कितनी फूहड़ हूँ। तो जो भी है भगवान के लिए मैं बस यही बना रही हूँ, यही अल्पना है और यही सब कुछ है। इसी पर मेरे भगवान जी विराजित हो जाएंगे। तो सबसे पहले चावल का आसन देकर मैंने शिव परिवार को स्थापित किया है। तो आज के दिन तो भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा शिव जी के जटाव से होते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। तो बहुत पावन दिन है फ्रेंड्स, बहुत ही पावन दिन है ये। तो देखिए, यहाँ पर मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। तो कलश पर भी स्वास्तिक बनाया है। कलश की जो ये गर्दन होती है, इस पर क्या कहते हैं उसको, कलावा दिया गया है। और उसके बाद मैं ऊपर दीप प्रज्वलित कर दूंगी। तो ये चीज़ें बहुत सुकून देती हैं फ्रेंड्स, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके आसपास के वातावरण को बहुत पवित्र और अच्छा बना देती हैं। तो ये पान का पत्ता लिया गया है गौरी गणेश जी को स्थापित करने के लिए। तो मैं उन्हें चावल का आसन दे रही हूँ। श्री गणेश जी का मेरे पास बहुत प्यारा विग्रह है ये, तो इनको मैं स्थापित कर रही हूँ। और साथ में मैंने बनाई है ये हल्दी की माँ गौरी। तो पहले गौरी गणेश का ही पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम लोगों ने कुमकुम हल्दी अर्पित किया है, बाद में चंदन भी अर्पित किया था, और चावल अर्पित कर रहे हैं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। और यहाँ पर माँ पार्वती को हल्दी कुमकुम वगैरह और चावल वगैरह और वस्त्र रूपी कलावा सब कुछ अर्पित, जितना संभव हो उतना अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से गणेश जी के साथ हमने ये पूजा शुरू कर दी है। आप मुझे बताइए, आपने घर में गंगा दशहरा किस तरह से मनाया। और यहाँ पर चावल का आसन देकर हम लोग भगवान शिव को विराजित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गणेश जी को चढ़ाना भूल गई थी जनेऊ। अब हमने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है और यहाँ पर माँ गंगा को भी स्थापित कर लिया है। थोड़े सा गंगा जल पहले पात्र में, उसके बाद सादा जल डालकर हमने गंगा जी बनाई हैं। तो इस पात्र में पहले शिव जी को अभिषेक कराया था मैंने पंचामृत की पांचों चीज़ों को, दूध, दही, मिश्री और घी, गंगा जल, इनको मिलाकर जो पंचामृत बनाया था सबको एक साथ ही मिक्स कर लिया था। और उसी से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को अभिषेक कराया था। सबसे पहले सादे जल से अभिषेक कराया और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराया, और फिर से हम लोगों ने सादे जल से भगवान शिव को अभिषेक कराया। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथों से बहुत सफाई से काम नहीं हो पाता है, बहुत व्यवस्थित मैं चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे भगवान इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, जैसी भी पूजा है उसे भगवान स्वीकार करेंगे। और आप सबको भी अगर कोई त्रुटि, कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम लोग भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो भगवान जी का अभिषेक, स्नान वगैरह कभी भी मौन रह के नहीं किया जाता, किसी भी मंत्र के साथ या भगवान के जयकारे के साथ ही अभिषेक कराया जाता है। तो सादे जल के साथ हम लोगों ने भगवान का अभिषेक पूर्ण किया, और बहुत सारा एक भगोने में जल लेकर हम लोग बैठे थे, क्योंकि बहुत सारे जल की आवश्यकता थी। तो यहाँ भोलेनाथ जी का अभिषेक तो पूर्ण हो चुका है।
देखिए कितने प्यारी लग रही है चौकी। बहुत सिंपल है, कुछ स्पेशल नहीं है, फिर भी हमारी चौकी बहुत सुंदर लग रही है। तो क्योंकि शिव जी को तो रोली और चंदन हल्दी इत्यादि नहीं अर्पित किया जाता, तो यहाँ पर हम लोग भोलेनाथ को चंदन अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद अक्षत अर्पित किया गया। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ। और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया गया है। भगवान शिव को भी हम लोगों ने जनेऊ अर्पित किया है। और उसके बाद ये अंगोछा एक्चुअली बहुत बड़ा है और हमारे शिव जी का जो शिवलिंग है बहुत छोटा है, तो फिर पहले तो ऐसे ही रख दिया और फिर ये अंगोछा शिव परिवार के ऊपर रख दिया गया। इसको बाद में हम लोग पंडित जी को दे देंगे। और ये जो जल है, जिस गंगा जी को, इनको गंगा जी मानकर हम लोग इन्हें हल्दी चंदन कुमकुम अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद चावल अर्पित किया गया और मेरी बेटी मेरे साथ ही पूजा कर रही है। हम लोगों ने ऐसी परात ली है, ऐसा पात्र लिया है जिसको कोई भी खाने में यूज़ नहीं करता, तो जूठन वाली चीज़ों से दूर है ये, इसे तो। और इन्हीं को ही गंगा जी मानकर इसमें जिस तरह से गंगा जी में पूजन किया जाता है, वैसे ही सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर पूजन किया। तिल अर्पित किए, उसके बाद जौ अर्पित किए, क्योंकि जौ अर्पित करने का तो बहुत महत्व है गंगा जी में। जौ तो ज़रूर ही अर्पित करनी चाहिए, चाहे आप घर पर पूजन करें या गंगा जी जाएँ, गंगा जी के लिए जौ ज़रूर ले जाएं। और ये नारियल माँ गंगा को अर्पित किया गया। और उसके बाद ये धूप दीप हमने सारे भगवान जी को दिखाया, धूप दीप अर्पित किया। फ्रेंड्स, धूप दीप तो वाकई में पूरे वातावरण को बहुत पवित्र कर देता है। आपको अपने मन से बहुत पवित्रता फील होने लगती है धूप दीप के बाद। और ये हमने भगवान जी को थोड़ा सा मीठे का भोग लगाया है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा आप सभी जानते हैं बहुत सिंपल रहती है। और ये ऋतुफल हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं और साथ में धन्यवाद कर रहे हैं माँ गंगा का। वो गंगा जी धरती पर आई और हम लोगों का कल्याण हुआ। जन कल्याण के लिए माँ गंगा स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आई। तो माँ गंगा को बहुत बहुत आभार हमें अर्पित करना चाहिए भागीरथी जी का, जिनकी कठिन तपस्या से ये सब संभव हुआ। जिनकी कठिन तपस्या भगवान गंगा को, माँ गंगा को धरती पर ले आई। और साथ में बहुत बहुत आभार है श्री हरि विष्णु का, जिनके चरणों से गंगा माँ निकली। और बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भगवान शिव का, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को समाकर धरती को माँ गंगा के तीव्र वेग से बचाया। तो देखिए, सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हुए 10 दिए हमने गंगा जी को अर्पित किए हैं। और बहुत थोड़ी थोड़ी जितना भी संभव था, देखिए दक्षिणा सब भगवान जी को हम लोग चढ़ा रहे हैं जितना संभव हो पाया है। तो आप बताइए पूजन आपको कैसा लगा। और यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे हैं सारे भगवान जी की। हम लोगों ने गणेश जी की, शिव जी की, श्री हरि विष्णु की, माँ गंगा की, सभी की आरती की, सभी का पूजन किया। और फ्रेंड्स, आज तो बृहस्पतिवार भी है, भगवान शिव की भी पूजा का दिवस है, क्योंकि गंगा दशहरा है। और श्री हरि विष्णु की भी पूजा का दिवस है, तो आज तो बहुत पवित्र दिन है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए ये पूजा आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो